गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास से ही कनेक्टेड है। हम पढ़ रहे थे चेंज मैनेजमेंट के रीजंस और मैंने आपको बताया था जो प्रोमिनेंट रीजंस रहे थे वो थे दो अप्रोचेस के, वार के, युद्ध के। वो क्या थी दो अप्रोचेस जो मैंने आपको बताई थी? एक थी टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वर्ल्ड में, तब उस टाइम पे ये अप्रोचेस डेवलप हुई थी और उस समय ये हालात हो गए थे। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था वीडियो में कि चेंज मैनेजमेंट की हमें जरूरत महसूस हुई थी 1950s के आसपास और 45 के आसपास ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, राइट? तो जब इस तरह की स्थिति हुई थी तो जो दो अप्रोच थी उनको डिटेल में मैंने आज आपके क्लास में समझाना है। जो सबसे पहली अप्रोच थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या था? देखो, ये एक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के नाम से भी जानी जाती है। और दूसरी अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच, जिसको हम काइजेन या लीन मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट होंगे वो इस टर्म को सुन करके बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे कि चेंज मैनेजमेंट में काइजेन या लीन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी होता है। आज आपको मैं पूरे कॉमर्स स्टूडेंट को या जितने भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने कॉमर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको ये टर्म से क्लियर समझा देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो री इंजीनियरिंग जो अप्रोच है क्या है। देखो, जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस है या जो अप्रोच है, सबसे ज्यादा ये टॉप डाउन ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें लो इन्फ्लुएंस ऑफ सब सिस्टम्स हो, यानी जो सब सिस्टम्स होते हैं उनका कम से कम प्रभाव होता है और टॉप मैनेजमेंट के एग्जेप्शंस को अगर छोड़ दें तो एम्प्लॉयज को एक प्रोसेस पैटर्न दे दिया जाता है और उसी पे उन्हें काम करना होता है। एक तरह से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है ये। जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ गई, यू आर जस्ट सपोज टू डू द फॉलो द थिंग्स, राइट? तो ये चीज होती है, यू कैन नॉट सजेस्ट, यू कैन नॉट इंटरफेयर। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कोऑर्डिनेशन होता है एक सिस्टम के रेगुलेशन और एक सिस्टम के डेवलपमेंट के बीच में। हमारे कुछ नियम रहेंगे और उन नियमों के हिसाब से ही हम डेवलप कर सकते हैं। जबकि जो बॉटम अप जो अप्रोच है, इसका एक खास बात ये थी, इसमें सब सिस्टम का इन्फ्लुएंस बहुत हाई होता है। यानी जो छोटे छोटे तंत्र होते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि बॉटम अप जो अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच हमेशा एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करती है और फोकस करती है इम्प्रूवमेंट की तरफ। यानी एक पार्शियल ऑटोनॉमी जो होते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कंसीडर्ड किया जाता है एक सिंगल सब सिस्टम से। और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स जो होती हैं इंटरडिपेंडेंट होती हैं और वो इंडिपेंडेंट भी रहती हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट कर सके और एक अच्छा सोल्यूशन लेके आ जा सके। इसमें जो रेगुलेशंस होते हैं वो हमेशा जनरल बिहेवियरल इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होते हैं, यानी यूं कह सकते हैं कॉमन सेंस पर बेस्ड होते हैं। इसका ये मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेवलप करना है तो यहाँ एक अप्रोच होती है कि आप कॉमन पीपल को इन्वॉल्व करो, उनके कॉमन सेंस को इन्वॉल्व करो, देन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इसको सरल भाषा में या देसी भाषा में मैं समझाऊं तो ये कह सकते हैं टॉप डाउन में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो सब सिस्टम्स को सपोज ही नहीं करती है, वो सेंट्रलाइज रखती है हर चीजों को। और जो बॉटम अप्रोच होती है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन या इन्वॉल्वमेंट या कोऑर्डिनेशन विद अदर पीपल वो होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो री इंजीनियरिंग का प्रोसेस है जिसको हम टॉप डाउन कहते हैं वो क्या है? वो हमेशा कंसर्न होता है क्वालिटी को। मैंने यहां लिखा है कंसर्न विद QSCP टाइम। क्या है ये? इसको समझ लो। Q इज स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। हर चीज में उन्हें क्वालिटी चाहिए। नेक्स्ट S इज सर्विस। सर्विस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। कॉस्ट ओरिएंटेड होते हैं एंड प्रोसेसिंग टाइम उस पे बहुत फोकस करते हैं। ध्यान देना, ये लोग क्वालिटी पे, कॉस्ट पे, टाइम पे और सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसका ये मतलब है दे जस्ट वांट एंड रिजल्ट्स बाय हुक और बाय क्रोक। उनको क्या चाहिए? उनको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। एंड में वो सिर्फ अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो रिजल्ट आने चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द गुड रिजल्ट्स दैट मीन्स यू आर गुड फॉर नथिंग। आप समझ रहे मेरी बात को? यानी
आपका जो फोकस, आपका मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉइज का, दे आर एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर का फोकस है कि वो एम्प्लॉय से ये कहते हैं हमें बेस्ट रिजल्ट दीजिए, एंड रिजल्ट से उन्हें मतलब है आप कैसे करते हैं, जी के करते हैं, मर के करते हैं, जो मर्जी है करे लेकिन करना है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। चेंज मैनेजमेंट यहाँ पे इम्पोज्ड होता है, वी जस्ट वांट दिस एंड यू हैव टू सपोज टू डू फॉलो द थिंग्स, राइट। तो ये जो चीज आती है ना, ये इम्पोज्ड होता है। और चेंज मैनेजमेंट ये कहता है अगर विलनेस के साथ चेंज को किया जाए मैनेज, तो वो ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो एक तरीके से इम्पोजिशन की बात करती है, उसमें मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल टूल्स की बात की जाती है, उसमें एक प्रोसेस की प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के हिसाब से वो डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डेविएशंस को वो पता करते हैं, राइट। ये तो सारा मामला है प्रोसेस को फोकस करने का। जबकि जो दूसरी एक अप्रोच है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अटेम्प्ट्स को फॉलो करती है। दूसरी अप्रोच जो कहते हैं हम बॉटम अप अप्रोच जो है, ये काइजन और लीन मैनेजमेंट को फोकस करती है। अब काइजन और लीन मैनेजमेंट क्या है? देखो, आपने ये शायद पहली बार ये टर्म सुन रहे होंगे। मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ, जो काइजन यानी जापानीज टर्म है, ये जापान की भाषा में इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट यानी सुधार। ये कहता है चेंज फॉर द बेटर, अगर अच्छे के लिए बदलाव किया जाना चाहिए। काइजेन का मतलब ये है, यानी सुधार हो और उससे अगर चीजें बेहतरीन होती हो तो इट मस्ट बी इम्प्लाइड। कभी भी सुधार, अगर बदलाव जो है सुधार को चाहे सुधार बदलाव को इंडिकेट करता है, इट इज ऑलवेज वेलकम्ड। लेकिन अगर चेंज किसी सुधार को नहीं शो करता है तो इट इज ऑलवेज बी अपोज्ड। तो ये खास बात होती है। तो काइजन जो मैनेजमेंट है, चेंज मैनेजमेंट का एक पार्ट है, एक टूल है, ये कहता है ये हमेशा बॉटम अप की बात करेगा। आप एम्प्लॉइज को, उनको इन्वॉल्व करो, उनको कोऑर्डिनेट करो, उन चीजों को समझाओ, उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करो, उनको फॉलो करवाओ, तब वो अपने आप उससे जुड़ जाते हैं। तो काइजन जो टर्म है वो जापानीज की टर्म है, और वो चेंज फॉर द बेटर को बिलीव करती है। इसमें मेन फोकस होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार रूप से सुधार होते रहना चाहिए। क्यों सुधार होते रहना चाहिए? क्योंकि जब चीजें लगातार बदल रही हैं तो हमें भी तो चीजों में लगातार बदलाव करते रहना होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है, उनकी स्किल्स बदल रही है, उनकी नीड्स बदल रही है, उनका एटीट्यूड बदल रहे हैं। तो जब सब चीजें बदल रही है तो व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग द थिंग्स? इट इज सपोज कि आप भी उसके अनुसार अपने आप को बदलो, और अपने आप को बदलने का मतलब यहाँ प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी का है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी स्टाइल, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब बदलना जरूरी होता है। तो काइजन में क्या होता है, मेन फोकस किया जाता है कि आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कीजिए। किस किस चीज में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, या वो मार्केटिंग हो, कोई भी चीज हो, देयर मस्ट बी अ चेंज इन अ कंटिन्यूअस मोड इफ यू वांट टू एक्चुअल इंप्रूवमेंट, राइट। तो ये जो चीज है वो काइजन को फोकस करती है, और सबसे पहले ये जापान में टोयोटा कंपनी में सबसे पहले यूज की गई थी, ताकि कि ये देखा जा सके कि अगर इसके ऊपर काम किया जाता है तो क्या ये वास्तव में असर डालता है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में सबसे ज्यादा अमेरिकन बिजनेस का जो इन्फ्लुएंस था वो पूरे वर्ल्ड पे पाया था, और क्वालिटी मैनेजमेंट के जो टीचर्स थे उन्होंने विजिट किया था पूरे वर्ल्ड को, और इन्होंने ये फैलाया था कि ये टेक्नोलॉजी, ये टर्म जो है चेंज मैनेजमेंट की, इट मस्ट बी इम्प्लाइड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे वांट टू गेट द सक्सेस इन अ स्मार्टर वे, राइट। तो अब जो हुआ था, ये तो हो गई काइजन की बात। अब लीन मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो एक्चुअली लीन मैनेजमेंट एक लिंक है, एक कड़ी होता है। हम क्योंकि कह रहे हैं काइजन जो है वो इंप्रूवमेंट की बात करता है, तो जो लीन मैनेजमेंट है जो कि इसके साथ में चलता है, लीन मैनेजमेंट हमेशा वेस्ट को रिडक्शन की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, हाउ टू इम्प्रूव द थिंग्स विद द लीस्ट वेस्टेज।
कम से कम वेस्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा सुधार करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लीन मैनेजमेंट या लीन जो एक्चुअली लीन कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से हम बैच प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस में स्पीड को या यूनिट कॉस्ट को किस तरह से कम कर सकते हैं, स्पीड को हाई करते हुए पर यूनिट कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सके, ताकि कि कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस को हम ज्यादा सर्विसेज दे सके, यानी हाई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, कस्टमाइजेशन के साथ में, क्वालिटी फोकस प्रोडक्ट के साथ में एंड सर्विसेज के साथ में। इसका मतलब ये हुआ दो चीजों के बीच में लिंक हो रहा है, प्रोडक्शन और डिलीवरी या ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितना तेजी से प्रोडक्शन, कितना कम कॉस्ट पे करते हो, और जब डिलीवरी कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के साथ में उसमें कस्टमाइजेशन का फीचर डालते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करते हुए, इन दोनों को लिंकिंग कैसे करते हो, दैट इज द लीन मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि लीन मैनेजमेंट किस तरह से लिंक का काम कर रहा है। लीन मैनेजमेंट इज डू एज अ लिंक बिटवीन द batch production and the delivery system of the products and services। तो ये समझ में आ जाता है। अब जब काइजेन और लीन जब आ जाता है तो इन दोनों से हम ये कहते हैं ये एक इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, ये एक फोकस की बात कर रहा है कि किस तरह से कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो या बैच ओरिएंटेड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये कैसे इंप्रूवमेंट को फोकस करते हैं। लीन मैनेजमेंट का जो मेन प्रिंसिपल है वो है ग्रेजुअल अप्रोच। धीरे धीरे होगा काम, अचानक से रातों रात बदलाव या चमत्कार नहीं हो सकते। देयर मस्ट बी ए ग्रुप ओरिएंटेशन। अब हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी एक जिम्मेदारी दो, कांस्टेंट फीडबैक लेते रहो, लोगों को इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेशन उनका जरूरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी जरूरी है, इंप्रूवमेंट क्वालिटी में, एक्सेलरेशन ऑफ डेवलपमेंट में, हार्मोनाइज इंटीग्रेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, इट शुड बी अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन इम्प्रूव। तो ये जो खास बात है, जो प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग होती है और जो स्ट्रेटेजी क्रिएशन होता है, वो हमेशा लीन मैनेजमेंट को या काइजेन अप्रोच को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं। और खास बात ये होती है, कुछ जो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड या जो टॉप डाउन जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, अप्रोच के जो लोग होते हैं, वो लोग कभी भी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं कि हमने जो सोचा है, हमने जो करना है वो वही होगा जैसा हम चाहते हैं। इस तरीके की चीज होती है। अब एक बात आती है कि इसका मतलब ये कहना चाहिए, ये जो बॉटम अप अप्रोच है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉम ए पार्ट से जेड पार्ट तक अप्लाई होती है। हर एक चीज में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट सबका होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब अगर ऐसी बात है तो हम क्या कहें, कौन सी ज्यादा बेहतरीन है, विच इज बेटर? तो देखो, आज का जो जमाना है, मॉडर्न टाइम्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये कहती है ना तो चीजें सेंट्रलाइज होकर के पूरा काम चलता है, ना ही सारी चीजें डिसेंट्रलाइज होकर के काम पूरा चलता है। तो व्हाट कैन बी डन? इट शुड बी मिक्स्ड अप। इन सब चीजों को मिला दो और दोनों के बेनिफिट्स को उठा करके चीजों को अप्लाई करो। यानी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो बॉटम अप ओरिएंटेशन होती है उसके एडवांटेजेस में देखेंगे तो हम एक रिदम डेवलप कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पर्संस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, और छोटे छोटे बदलावों से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े बदलाव को हम अप्लाई कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों का ये कहना है कि कुछ चीजें अपने हाथ में रखते हुए, अगर लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को गेन करें, कस्टमर ओरिएंटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को एनहेंस करें, लगातार इंप्रूवमेंट करें, वेस्ट को मिनिमाइज करें, तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम मार्केट में अपनी रेपुटेशन और अपने प्रोडक्ट की इमेज को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो चीज है, और आज के जमाने में कुछ एंटरप्राइजेस इस चीज को समझ भी रही हैं, इसीलिए दे आर फोकसिंग ऑन द एंटरप्राइज कल्चर। वो लोग इन चीजों को समझ रही हैं कि एक एंटरप्राइज में जो चेंज है वो नीड ऑफ द टाइम है, एंड देयर मस्ट बी एक इवोल्यूशनरी एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच मस्ट बी डेवलप इन द ऑर्गेनाइजेशन। यही एक चीज है जो आज आपको जमाने में बदल के रख देगी, जो आज आपको जमाने में टिका के रख सकेगी। अगर कंपटीशन
में अपने आप को सरवाइव करवाना है तो इट मस्ट बी कि आप चेंज को किस तरीके से अपने पर्सनालिटी में, अपने अप्रोच में, अपने सिस्टम में डेवलप करते हो और चेंज के साथ में मैनेज करते हो बिना किसी इम्पोजिशन के, बल्कि इन्वॉल्वमेंट के। इस तरह से मैंने आज आपको इस क्लास में टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बारे में बताया। मैं आपको अलग से, अगर आप चाहेंगे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आप चाहेंगे मैं काइजेन और लीन मैनेजमेंट के पूरे प्रिंसिपल्स, जो थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी इफ यू वांट। अगर आपकी तरफ से मुझे एक वेलकम सपोर्ट आता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार करके आपको ये चीजें, ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर करूंगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर।